नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा के डायग्नोज कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। यह यांग ऑर्गन कहलाता है और हीट एनर्जी यानी फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व से यह संबंध रखता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की हीट एनर्जी का रोगी, यांग हीट एनर्जी का रोगी व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक यानी हिसाब किताब अपना तुरंत करता है। बार बार हंसना, बात बात पर हंसना, ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखना, जीभ का लाल होना, जीभ की टिप लाल होना, जीभ पर दांतों के निशान अलग अलग छप जाना, यानी जब जीभ निकाल के देखते हैं तो जीभ के निशान, जीभ पर दांतों के निशान होते हैं। इस तरह के पेशेंट को अगर इस तरह के सिम्टम्स उस पेशेंट में दिखाई दें, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होना, बात बात पर हंसना, सूखा मुंह होना, जीभ की टिप पर दांत के निशान दिखाई देना, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, इस तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन के रोगी के लक्षण देखते हैं। हम यहाँ पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बात कर रहे हैं। अगर एलोपैथिक चिकित्सा की बात करें तो जीभ पर छाले होना, यह विटामिन B12 डिफिशियंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं, यह एक पॉइंट है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो जीभ पर छाले होना, जीभ लाल होना, यह पित्त दोष का कारक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। अगर इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई दें, हम पेशेंट से बात करके देखें, अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें, जीभ पर दांत के निशान दिखाई दे, मुंह सूखा होना या बात अपनी बीमारी बताते बताते हंसना, तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन का रोगी कहलाता है। ऐसे रोगी को अब देखेंगे कि उसको तकलीफ क्या है। ऐसे रोगी को अगर नाभि से छाती तक की कोई तकलीफ हो तो उसे SI यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 नंबर बिंदु को उत्प्रेरित करें, यानी उसको स्टिमुलेट करें। SI1 बिंदु जो कि मेटल एनर्जी का होता है और ये नाभि से लेकर के छाती तक के रोगों में काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के रोगी को। SI2 पॉइंट जो कि वाटर का होता है। ऐसे रोगी को अगर फीवर भी आ रहा हो, फीवर किसी भी कारण से आया हो, SI2 को नॉर्थ पोल साउथ पोल के आधार पर टोनिफिकेशन करते हैं। अगर मैग्नेट की बात करें तो लेकिन इसको स्टिमुलेट भी किया जा सकता है। SI3 जो कि वुड एनर्जी का बिंदु होता है, यानी काष्ठ तत्व यानी विंड एनर्जी। अगर इस तरह के लक्षण वाले रोगी को जोड़ों में दर्द हो, सांस लेने में दिक्कत हो, हाथ पैरों में भारीपन महसूस हो तो SI3 को ले। यहाँ तक कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पाइन की कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी SI3 बिंदु बेहद इम्पोर्टेंट बिंदु होता है। और अब बात करते हैं SI5 नंबर बिंदु की, जो कि फायर का बिंदु है, अग्नि तत्व का बिंदु है, यह इसका होरोरी बिंदु है। और अनियमित टेम्परेचर यानी सिर ठंडा होना, पैर गर्म होना, यह एक गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। सिर हमेशा आयुर्वेद में एक कहावत है, पैर गर्म पेट नरम और सिर ठंडा, अगर बीमारी आए तो मारो डंडा। यानी कि अगर हमारे पैर गर्म है, पेट नरम है और सिर ठंडा है तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन सिर अगर ठंडा हो तो SI5 पर उपचार करना चाहिए। और SI8 नंबर बिंदु
जो कि अर्थ यानी ह्यूमिडिटी यानी पृथ्वी तत्व का बिंदु होता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स वाले रोगी को पेट से संबंधित कोई बीमारी हो, हिचकी आती हो, दस्त लगे हों, उबकाई आती हो, तो ऐसे पेशेंट को SI8 को उत्प्रेरित यानी स्टिमुलेट करना चाहिए। अगर ऐसे इस तरह के सिम्टम्स के रोगी को बेहद कमजोरी महसूस हो रही हो तो उसके ऑर्गन सोर्स बिंदु, इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। SI4 बिंदु जो कि संबंधित यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑर्गन सोर्स बिंदु है, तो इस बिंदु को उत्प्रेरित करने से अगर इस तरह के सिम्टम्स वाले रोगी को कमजोरी महसूस हो तो SI4 बिंदु को लेना चाहिए। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।